हेलो, मैं हूं मंजूर आखुंद और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुंद। शौकत सिद्दीकी पाकिस्तान के अदब में बहुत बड़ा नाम। वो एक बेहतरीन नॉवल निगार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कहानी लिखने वाले छोटी, स्क्रीन प्ले राइटर और जर्नलिस्ट थे। वो लखनऊ में पैदा हुए मार्च में 1923 में और 2006 दिसंबर कराची में उनका इंतकाल हुआ। बहुत से नॉवल लिखे, कहानियाँ लिखी, जिनमें कीमियागर, खून व शहद, गुमशुदा औराक, चार दीवारी, तीसरा आदमी, अंधेरा और अंधेरा, कमीगाह, अंगारे, जांगलूस और खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती और जांगलूस पे पीटीवी ने ड्रामे बनाए हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान के 10 बहुत बड़े नॉवल के नाम, उसमें एक नाम ज़रूर खुदा की बस्ती का होगा। ठीक, अब हम इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। इसमें 3 लड़के हैं, टीनेजर्स, नौशा, राजा और शामी। नौशा है, यतीम है, उसकी वालिदा 38 साल की उम्र में उनके शौहर का इंतकाल हो गया है। उसका छोटा भाई अन्नू है और उसकी बड़ी बहन है सुल्ताना, और वो एक मैकेनिक अब्दुल्ला है, उसके पास काम करता है उसके वर्कशॉप में। उसका दोस्त राजा, वो फ़कीर है और भिखारी, भीख माँगता है। उसके साथ एक साथी है, कोढ़ी है बहुत, उसको कोढ़ है, तो उससे बड़ी इनकम होती है। तीसरा जो है शामी है, वो बेसिकली परचून वाले का बेटा है। ये नौशा जो है, ये अपने वर्कशॉप में पुर्ज़े चोरी करता है गाड़ियों से जो बनने के लिए आती हैं, और ये बेचता है एक नियाज़ को। नियाज़ एक कबाड़ी है, वो इसकी मामूज़ाद बहन का शौहर है। मामूज़ाद बहन का इंतकाल हो चुका है। अच्छा, नौशा जिस मकान में रहता है वो नियाज़ का है, उसने किराए पे दिया है, जो कि वो किराया अदा नहीं कर रहे हैं। तो नियाज़ की नज़र है सुल्ताना पे। कहानी शुरू ये होती है कि एक मर्तबा चोरी करते हुए नौशा पकड़ा जाता है, तो उसका जो उस्ताद है मिस्त्री अब्दुल्ला, वो उसको बहुत मारता है और उसको नौकरी से निकाल देता है। उसी दौरान राजा का जो साथी है, जिसको कोढ़ होता है, वो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उसके पास भी कोई इनकम का सहारा नहीं होता। शामी जो है उसने ₹5 चुराए होते हैं, तो उसके वालिद साहब ने उसको बहुत मारा। तो तीनों ये प्लान करते हैं कि ये अब यहाँ से गाँव छोड़ के कराची जाते हैं। ट्रेन का टिकट लेते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद शामी तो रोता है कि जी मैं घर जा रहा हूँ, वो वापस घर चला जाता है। राजा और नौशा कराची पहुँचते हैं, वहाँ पर कोई शाहजी है, उसके हत्थे चढ़ जाते हैं। शाहजी क्या करता है, इन बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को घरों के अंदर वो प्लांट करता है और नौकर, एज़ ए नौकर के तौर पे रखवाता है, और फिर वहाँ से डकैती करता है, चोरियाँ करता है उससे। तो इसको राजा को और नौशा को एक इंजीनियर है उसके घर पे रखते हैं। वो इंजीनियर बहुत अच्छा आदमी होता है, उनको बच्चों की तरह रखता है। तो जब शाहजी वहाँ प्लान करते हैं चोरी करने का, तो इनको बहुत दुःख होता है नौशा को, और नौशा मुखबरी कर देता है, पुलिस को बता देता है। पुलिस इनको पकड़ के ले जाती है। नौशा को, राजा को 1 साल की कैद होती है, और वो जो शाहजी है उसका ग्रुप है, उसको तकरीबन 4 साल की कैद होती है। एक कहानी का पार्ट यहाँ हम एंड करते हैं। दूसरा, नियाज़ प्लान करके नौशा की वालिदा से शादी करने की कोशिश करता है और उससे शादी करता है, और वो अपना एक दोस्त होता है, उसका पार्टनर होता है बिज़नेस में, खान बहादुर, उसके साथ मिलके इंश्योरेंस कराता है नौशा की वालिदा की। और आहिस्ते-आहिस्ते एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर मोटू, उससे मिलके ये एक इंजेक्शन लगाता है नौशा की वालिदा को, ताकि वो मर जाए। उसका हार्ट कमज़ोर करने के लिए इंजेक्शन लगाता है। कुछ अरसे के बाद वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो उसकी इंश्योरेंस की रकम मिलती है न्यास को, कबाड़ी को। वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, वो एक बड़ा बंगला खरीद लेता है। अच्छा, अब वो सुल्ताना पे नज़र रखता है। अन्नू जो है उसका छोटा भाई नौशा का, वो दरमियान में मौजूद होता है। तो ये रोज़ अन्नू को बहुत मारता है। एक दिन इतना मारता है कि वो घर छोड़ के चला जाता है। जब वो घर छोड़ के चला जाता है तो बस ये सुल्ताना इस अकेली मिल जाती है उसको। वो ज़बरदस्ती उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करता है, और उसके साथ एक बच्चा होता है। नौशा जब जेल से रिहा होता है तो जेल में उसको एक लड़का मिलता है, जिसका नाम होता है पोकर। उसके थ्रू वो उसके उस्ताद से मिलता है जो जेब कतरे का सरगना होता है। वो इसको ट्रेन करता है और ये लोगों की जेब काटता है। लेकिन ये जितने भी पैसे मिलते हैं उसमें तकरीबन 80-90% वो उस्ताद ले जाता है, इसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो ये खुश नहीं होता। एक मर्तबा इसकी मुलाकात हो जाती है राजा से, देखता है वो भीख माँग रहा है, उसके पाँव-वाँव कटे हुए हैं और मरने के काबिल।
तो वो उसके साथ हमदर्दी करता है और राजा कहता है, यार मैं अभी मरने वाला हूँ, मुझे छोड़ दो, ठीक। और फिर उसे कहता है, यार तू गाँव चला जा, और उसको एक चाकू देता है। तो नौशा कहता है, अब मैंने चाकू रखना छोड़ दिया है। वो कहता है, यार मेरी निशानी के तौर पे रख दे। अब ये चाकू रख के ये आता है अपने गाँव। जैसे ही ट्रेन से उतरता है, जिस रिक्शा में बैठता है, वो रिक्शा बेसिकली इसके दोस्त शामी चला रहा होता है। शामी इसको ये बताता है कि नियाज़ ने क्या किया, उसने तुम्हारी वालिदा से शादी की, उसके बाद ज़हर दे के उसको मारा, अन्नू को बहुत मार के निकाल दिया, और आप तुम्हारी बहन के साथ ये करता है। इसको बहुत गुस्सा आता है, ये घर आता है, नियाज़ को मार देता है, कत्ल कर देता है ये, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। खान बहादुर जो उसका पार्टनर होता है नियाज़ का, वो कब्ज़ा करता है घर पे। सुल्ताना शुरू में तो रेज़िस्ट करती है कि नहीं, लेकिन ये कि बाद में छोड़ देती है। वो छोड़ के चली जाती है, कशीदाकारी का एक मरकज़ होता है वहाँ अपने बच्चे को लेके। वहाँ उसकी मुलाकात एक अहमद अली साहब से होती है। वो उसको एडॉप्ट कर लेता है, अपना लेता है बच्चे को, और इससे शादी कर लेता है। नौशां को अदालत सज़ाए मौत देती है, उसको फांसी हो जाती है और मर जाता है। ये इस खुलासा था इस कहानी का, इस किताब का खुलासा था ये। इस किताब की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको 26 ज़बानों में, 26 ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी किताब, और इसके ऑलमोस्ट कोई 6 साढ़े 600 पेजेज़ हैं। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर होनी चाहिए। शौकत सिद्दीकी की खुदा की बस्ती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।